नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको सिख धर्म गुरु नानक जी की जीवन गाथा बताने जा रहे हैं। लगभग 1485 साल में एक 16 वर्षीय युवक जिसका नाम नानक था, सुल्तानपुर लोधी, पंजाब में रहता था। वहां वह अगले 14 साल तक रहा। हर दिन सूर्योदय से पहले वह काली बेन नदी के किनारे स्नान के लिए जाता था। नदी के किनारे जाते समय उसका सच्चा दोस्त मर्दाना भी साथ होता था। एक दिन मर्दाना को हैरत हुई, क्योंकि नानक ने नदी में डुबकी लगाने के बाद उनका पता ही नहीं चल रहा था। मर्दाना इंतजार करता रहा। फिर उसने शहर के लोगों से मदद मांगी। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद नानक डूब गए हैं या नदी में बह गए हैं, क्योंकि नदी बहुत ही ज्यादा बह रही थी। उस वक्त नानक जलंधर दोआब के गवर्नर नवाब दौलत खान के पास एक स्टोरकीपर के पद पे काम कर रहे थे। जब नवाब ने इस घटना के बारे में सुना तो वह तत्परता से वहां पहुंचे और मछुआरों से कहा कि वे अपनी जालियां नदी में डालें और नानक को ढूंढें, पर सभी प्रयास विफल रहे। फिर चौथे दिन अचानक नानक शहर में दिखाई दिए। नवाब को बड़ी राहत मिली और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन उस समय नानक पूरी तरह से बदल गए थे। उनका चेहरा चमकदार हुआ था और उनकी आंखों में एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दे रहा था। वे हमेशा गहरे विचार में डूबे रहने लगे। जब नानक जी के वापसी के बारे में खबर फैली तो लोगों की उनको मिलने के लिए भीड़ हुई। उन्होंने पूछा कि वह कहाँ थे, लेकिन नानक चुप रहे। लोगों ने कहा कि वे कई दिनों तक पानी में रहे, इसलिए वे बुद्धिहीन हो गए हैं। लेकिन नानक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन बीतने के बाद उन्होंने कहा, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम। जब भी वे बोलते वे ये शब्द दोहराते रहते। नानक की इस घटना के बाद से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपने नौकरी के पद से इस्तीफा दे दिया और ध्यान साधना में व्यस्त रहने लगे। वे प्रभावशाली विचारक और आध्यात्मिक गुरु बने। मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने दुनिया को नहीं त्यागा, बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला सिखाने लगे। उन्होंने एक हिंदू और एक मुस्लिम को अपना संगीतकार साथी बनाया। गुरु नानक जी ने पंजाबी भाषा में अपने उपदेश गानों के रूप में रचे और उनके मुस्लिम सहयोगी ने उसे संगीत के साथ गाकर प्रचार करने लगे। इसी तरह वे गांवों में धर्म प्रचार करने निकल पड़े। उनके उपदेश पंजाब के किसानों के दिलों को छू जाते थे। गुरु नानक जी ने जीवन को जीने का एक ऐसा तरीका सिखाया जो हर कोई अपने परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा कर सके। गुरु नानक जी की सबसे बड़ी 3 शिक्षाएं ये हैं कि नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और दान करो। उनकी शिक्षा मुख्य रूप से धर्म के झूठ और पाखंड के खिलाफ एक अभियान था और उन्होंने अपने उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया था। नानक जी का भव्य व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के कारण उन्हें लोगों की समस्याओं का समाधान देने में कामयाबी मिली। उनके प्रवचन और संदेशों को लोगों ने उत्साह से स्वीकारा और उनके आशावादी विचारों से लोगों के दिलों पर प्रभाव पड़ा। नानक और मर्दाना की दोस्ती भी निरंतर बनी रही। मर्दाना ने उनके संग गाना शुरू किया और वे संगीत के रंग में खो गए। उनके साथ वे बहुत सफर करते रहते और लोगों तक उनके संदेश पहुंचाने में मदद करते रहे। उनके जीवन के अंतिम दिनों तक नानक जी ने समाज को धार्मिकता, एकता और सभ्यता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी बाणी और शिक्षाएं आज भी सिख समुदाय में अमूल्य धरोहर के रूप में मानी जाती हैं। गुरु नानक का संदेश न मैं हिंदू न मैं मुस्लिम धार्मिक सीमाओं से परे एकता और एकत्व को मजबूत करता है। अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से यह संदेश एकता के भाव के साथ संबंधित है, जहां सभी प्राणियों का गहरे स्तर पर एक साथ जुड़ाव है। अद्वैत वेदांत इस संदर्भ में गुरु नानक जी के शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि हमें हर व्यक्ति में मौजूदा देवत्व को समझना चाहिए। इस सबक में सभी धर्मों के लोगों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देने की शिक्षा है। यह बेहद महत्वपूर्ण संदेश हमें आपसी भेदभाव से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह विचारशील लेखन प्रेरित करता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।